नितेश एंड रितु। सरप्राइज्ड? नहीं, वो एक्सपेक्टेड था हमें। हाँ, क्यों? कि हमने परफॉर्म अच्छे से क्योंकि- नहीं किया था। शायद हमारा उनसे अच्छा बॉन्ड भी नहीं बना है, अच्छी दोस्ती नहीं हुई है। एक्सपेक्टेड था कि वो हमारा नाम नॉमिनेशन में देंगे, लेकिन हम कहीं ना कहीं चाहते थे कि हमारा नाम ना दें। नितेश और ऋतु हमसे बहुत अच्छे क्लोज है, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत बड़ा शौक प्लस बुरा भी लगा। चलिए, जिन्होंने आपको नॉमिनेट किया है उनसे पूछते हैं। इशिका, अभिषेक, क्यों नॉमिनेट किया आपने इन दोनों को? मुझे लगा था लीडर बनना बहुत आसान है, बट जो ये सिचुएशन आई है उसमें आई थिंक सबसे ज़्यादा टफ डिसीजन है हमारा ये। इशिका? हमने ये सोचा कि लव वेंचर है, प्यार का टेस्ट चल रहा है यहाँ पे। आई पर्सनली थिंक कि मैंने बहुत बार, मतलब इनफैक्ट आज भी मैंने नोटिस किया, इन दोनों में से किसी ने टास्क परफॉर्म किया था, इन दोनों के बीच में अनबन हो गई थी, तो नितेश ने रीतू को ब्लेम कर दिया कि अरे यार आपने ये क्यों लिखा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कपल्स का चैलेंज है, गलतियाँ होती है, उस पर अगर एक दूसरे पे ब्लेम करने की सिचुएशन आ रही है तो आई डोंट थिंक कि मतलब यहाँ पे तुम लोग कुछ सीख रहे हो शो पे। शो का मोटिव ये है कि लव वेंचर है, साथ में एडवेंचर करो। ब्लेम करके कोई किसी का पॉइंट प्रूफ नहीं कर रहा है यहाँ पे। सॉरी टू से, बट हमने एक दूसरे को ब्लेम नहीं किया था। क्योंकि सुबह में इसकी तबीयत ख़राब थी, तो मैं इसको यही बोला कि अगर आपकी तबीयत ख़राब थी तो उसके भी यहाँ पे मैंने सोचा था कि आप कम पत्थर उठाओगे। तो हम उस बारे में डिस्कस कर रहे थे कि आपने यहाँ पे गलती कर दी, नहीं तो हम जीत सकते थे। मैंने ये वर्ड यूज़ किया था, ऑफकोर्स यूज़ किया था। मेरा फोकस ओनली था पत्थर उठा के इधर रख रही हूँ मैं, तो मेरी ये गलती थी, तो इसलिए मुझे समझा रहे थे। ऑफकोर्स मैं उसके बाद में इस बारे में बात करूँगा कि नेक्स्ट किसी भी टास्क के लिए हम उसके लिए रेडी रहें। आपस में अगर हम शेयर नहीं करेंगे, कंसर्न नहीं करेंगे हमने क्या गलतियाँ की, तो उसको हम सुधारेंगे कैसे नेक्स्ट टास्क में? अब बताओ भैया, कौन सा कपल नहीं जो झगड़ता है? झगड़ता नहीं है। मतलब आपके बीच में अगर झगड़े नहीं है तो मैं बता रही हूँ तो प्यार भी नहीं है। आप कौन होते हो हमारे रिलेशनशिप पे उंगली उठाने वाले? हम लोग जानते हैं एक दूसरे को, इतने साल डेट किया है, आप जज करोगे हमारा रिलेशनशिप कैसा है कैसा नहीं है? इशिका, जब उपलय इश्क चैलेंज हुआ था जिसमें अभिषेक ने आपको प्रॉपरली इंस्ट्रक्ट नहीं किया था, तभी तो आपने भी उसको बोला था ना? बोला था, बट मुझे ये भी लगता है कि हमने बोला था, बट हमने वो चीज़ पे बैठ के बात भी की और उस पर इम्प्रूवमेंट भी हम लोग को दिखा है। तो आई थिंक इम्प्रूवमेंट दिखना बहुत ज़रूरी है ये शो में, क्योंकि ये लव वेंचर है। अगर तुम्हें लगता है कि इस लेवेंचर के शो पे सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, तुम अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते हो? तुम तो ऑन टीवी बोले कि तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हें हरवा दिया, तुम अपने पार्टनर से दिन में 10 बार लड़ रहे हो। अपना रिलेशनशिप सुधारो, बाद में दूसरों के ऊपर उंगली उठाना। My priority is my love and he will always be my priority over everything. Even if they have a perspective about this, it's okay. I think रीतू, आपने ये चीज़ मुझे ही बोली थी पर्सनली कि ये मुझे ब्लेम कर रहे हैं, आपने ब्लेम वर्ड यूज़ किया था। नहीं, मैंने, मेरी तो आपसे कोई बात ही नहीं हुई इस बारे में। प्लीज़ डोंट से दिस। अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने खुद बोला कि ये लोग आपस में बात कर रहे थे और मैंने सुना कि नितेश ने ऋतु को ब्लेम किया, और अभी इंस्टेंट इन्होंने ये वर्ड चेंज किया कि आपने आके मेरे से बोला था कि नितेश मेरे को ब्लेम कर रहा है। तो मैं सॉरी आपसे क्लियर करना चाहूँगा कि आपने सुना था कि वो आपसे आके बोल रहे थे। Nobody was a part of this conversation. This happened off camera. तभी शायद आपकी ये नोकझोंक हुई थी। मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने सुना था या इन्होंने आपको बोला था? इन्होंने मुझे बोला है। ओके, ठीक है। ब्लेम वर्ड यूज हुआ है वहाँ पे। ऐसा मैंने उसको कुछ बोला ही नहीं ना, उससे मेरी इतना बात होती है। आप पहली गेम बात तो खेल रहे हो, शिका फेयर से। खेलो, बिना मतलब का झूठ क्यों बोल रहे हो जिस पॉइंट का 1% का लॉजिक भी नहीं है? नितेश, ऋतु, आपको अभिषेक और इशिका ने आज के एलिमिनेशन चैलेंज के लिए नॉमिनेट किया है। और आप अभिषेक, मैं दिल से जानता हूँ तू कैसा है। भाई मेरा कोई किसी के लिए कोई इंटेंशन नहीं है था भाई। ये नहीं है। मैं कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचता हूँ यार, कभी भी नहीं, बट मेरी सिचुएशन जो होती है मैंने उसने, रितेश ने खुद का प्यार छोड़ के उन्होंने उसको सपोर्ट किया, निखिल को, भाई को सपोर्ट किया। यार ये कैसी प्रायोरिटी यार? प्यार के लिए आप यहाँ पे आए और प्यार को ही छोड़ के जा रहे हो तुम। बेबी ऐसे नहीं जीतना था यार, ऐसे नहीं जीतना था। हम कर सकते थे बाबू, हम बहुत स्मार्ट, हमारे अंदर स्ट्रेंथ है, बच्चा उनको
बाबू हम कर सकते थे तो हमने क्यों नहीं किया बाबू? मुझे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। चाहे आपके साथ कितना बुरा हो, पर जाको राके साइया मार सके ना कोई। इस शो पे आने के बाद हमने कुछ ऐसे अच्छे और प्यारे रिश्ते कमाए। रीतू एंड नितेश, चाहे 100 लोग हमारे साथ गलत थे, बट वो एक इंसान हमारे साथ सही था। तेरे लिए नहीं किया, हमने तेरे लिए ये नहीं किया, हमने अपने लिए किया, क्योंकि हमारे रिश्ते को ब्लेम कर रहे थे कि हम एक दूसरे के साथ आपका मौका मिलेगा जीत के आना है, ठीक है ना? हमने तेरे लिए नहीं किया, हमने अपने लिए किया। वो जीत के आना है, ठीक है ना? हम लोग जा रहे हैं, हमारे लिए जीतना है आपको। मैं किसी भी रियलिटी शो में ना कभी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि ऐसे इंसान मिल सकते हैं। माँ कसम भाई। देखो हम सब समझ रहे हैं, बट यार सबके सामने कितना गलत पोर्ट्रे हुआ यार, जो मैं बोलना चाहता था। तू बस एक चीज समझ कि अगर अनामिका को नहीं लगी होती तो ये कभी नहीं होता। अनामिका को नहीं लगी होती ये कभी नहीं होता। मुझे ये भी लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट जैगो, कि अनामिका को उस टास्क में चोट लगी, इसीलिए उस वो चीज इतना का ज्यादा बड़ा हो गया। बिल्कुल, अगर नहीं क्योंकि- लगी होती तो मेरे ख्याल से इतनी हाइप होती नहीं इस चीज की। और अगर निखिल और अनामिका को चोट नहीं लगी होती तो नितिश और ऋतु अपनी जर्नी सैक्रिफाइस करके नहीं जाते। भी बहुत देखना स्वेल हो गया, इसको खोल दे। स्वेल हो गया ना पैर। खोलो नहीं, इसको रहने दो। गर्म पानी करके प्लीज। गर्म पानी से हाँ, गर्म पानी 3-4 बार करते हैं इसको, ऐसे करते हैं। जरूरी नहीं है कल कोई टास्क करना हो, आराम से तू रेस्ट कर, पहले पैर ठीक कर, बात की बात में लोग क्या अपना नाटक कर रहे हैं जिसको जो करना है करने दो। पहले आप ऐसा बोल रहे हो किसी के लिए, फिर बाद में इमोशनल हो रहे हो। फर्क नहीं पड़ता। ड्रॉप टास्क के एलिमिनेशन में अभिषेक और इशिका ने हमारा नाम लिया। नितेश और रीतू ने जब हमारे लिए स्टैंड लिया कि यार जब आप ड्रॉप टास्क करके आ रहे हो, उस ड्रॉप टास्क को आप जीत रहे हो, उसके बावजूद आप उसका नाम लिख रहे हो, सो कहीं ना कहीं यार हमें पर्सनली लग रहा था कि कोई ना कोई तो हमारे लिए स्टैंड ले रहा है। मेरे को किसी से बात ही नहीं करनी, सबके सब साले कोई समझता ही नहीं है। प्लीज गो टू अभिषेक। एलिमिनेशन के टाइम पे इतना सारा भसड़ हो गया था वहाँ पे, हमें कितना ज़्यादा टारगेट किया था। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन हो चुकी थी। आई एम नॉट मेड फॉर दिस रियलिटी शो अभिषेक, आई कांट डू दिस सीरियसली, आई वांट टू गो होम, दिस इज नॉट व्हाट आई वांट। ये नहीं सोचा था मैंने यार कि किसी प्लीज, आई डोंट वांट दिस, प्लीज। सीन क्या है बताएं, वो दोनों जो है ना पहली बार उनके वो ये पोजीशन पे आए और इतने रॉन्ग टाइम पे आए ना वो लोग कि उनके, क्योंकि भाई मैं बोल रहा हूँ वो अभिषेक को देखो एक बार, वैसा कोई नकली का नहीं रोएगा, कैमरे के लिए नहीं रोएगा। उसको समझ रहा नहीं है कि अब उन लोग देख उनको ऑप्शन मिला तो उन्होंने बोला ना। आई डोंट एग्री विद यू, सॉरी। पता नहीं यार, सॉरी। मैं इस नजर से क्यों सोच रहा हूँ पता है, क्योंकि जब तुम गेम के बारे में थोड़ा ज्यादा सोचने लगते हो। एग्जैक्टली, मेरी बात कितनी हुई है, क्योंकि तू बहुत सोच रहा था। दे हैव लॉस्ट माय रिस्पेक्ट, सॉरी।